दोस्तों, अगर हम मृत्यु के बाद जीवन की खोज में कुछ ढूंढ लें तो कैसा होगा दोस्तों। मृत्यु और एक अन्य जीवन के आसार को कल्पना और कलाकारों, दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने इतिहास भर में प्रभावित किया है। भय, आशा, यह सब कुछ है जो हम महसूस कर सकते हैं जब हम सोचते हैं कि हमारे बाद कुछ होता है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से आत्मा के बारे में क्या ज्ञान है? अगर हमें यह पता चलता कि हम कहीं जाते हैं जब हम मरते हैं, तो मौत इतनी सीधी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। क्लिनिकल डेथ शब्द तक को कई सालों तक परिभाषित ही नहीं किया गया था, जब डॉ. यूजीन बूशू ने 1840 में इसे प्रस्तुत किया। दोस्तों, उनका सुझाव था कि अगर आप स्टेथोस्कोप से सुनते हैं और 2 मिनट तक कोई धड़कन नहीं होती, तो मरीज क्लिनिक से मारा गया होता था। आज यह तय करना कि मौत हो गई है या नहीं अधिक कठिन है। दिल मरने के बाद 1 हफ्ता तक धड़कता रह सकता है, यह यूसीएलए की 1988 की अध्ययन ने दिखाया। दोस्तों, इन 175 शरीरों का ब्रेन डेथ के 1 हफ्ते बाद भी सक्रिय रहना बीटिंग हार्ट कैडावर्स के रूप में जाना गया। क्या वे अंतिम जंप कर सके थे अन्य जीवन में? हम इसके बारे में पक्का नहीं कह सकते। हमारे पास किसी भी प्रकार से ठोस जवाब पाने का सबसे करीबी माध्यम अत्यंत मृत्यु अनुभवों को देखना है, और यह सिर्फ एक देश में। दुनिया भर में कहानियां बताती हैं कि मृत्यु के समय कुछ ऐसी ही घटनाएं होती हैं, जैसे कि तेज रोशनी से घिरा हुआ होना या तेज रोशनी से बना हुआ कोई वस्तु देखना। दोस्तों, यह अनुभव इतना प्राचीन है कि ब्रूस ग्रेयसन ने 1983 में ग्रेयसन एनडी स्केल विकसित की। इस स्केल से यह निश्चित होता है कि क्या किसी व्यक्ति ने अपने जवाबों के आधार पर एक नजदीकी मृत्यु अनुभव किया है, जैसे कि एक 4 वर्षों तक की जगह पर रहना और एक नींद जैसा अनुभव। एक पुनर्जीवन के दौरान जागरूकता के दौरान साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने यह पाया कि 39% कार्डियक अटैक के जीवित रहे व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं को महसूस करने का दावा करते हैं जब तक उनका दिल पुनः चालू होता है। इस अध्ययन में लोग यह कह रहे थे कि उन्हें उनके दिल रुकने के 3 मिनट बाद तक जागरूकता का अनुभव था। इन अनुभवों में समय धीरे धीरे या तेज हो सकता है, शरीर से बाहर का अनुभव या शांत भाव। कुछ लोग अपने आसपास की यादगार तस्वीरों का भी विशेष स्मरण रखते हैं। दोस्तों, यह अनुभव सामान्य है जब आप जानते हैं कि मृत्यु के समय दिमाग की गतिविधि असल में तेज होती है। जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय मेडिकल सेंटर की 2010 की एक अध्ययन ने 7 गंभीर रोगियों के ईईजी या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम्स का अध्ययन किया जब उन्हें जीवन समर्थन से हटाया गया। रोगियों में मृत्यु के पास एक न्यूरल गतिविधि का स्पाइक दिखाई दिया जो तेज हो गया, जो 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक चलता रहा। क्या यह मानसिक गतिविधि के इस स्पाइक का प्रमाण है कि कोई अन्य जीवन है? छोटी उत्तर है नहीं। मानसिक शास्त्री एंड्रू न्यूबर्ग इस पर अनुमान लगाते हैं कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मृत्यु के करीब होने वाले अनुभव में पूरी रफ्तार से काम करना शुरू कर देते हैं। ये 2 सिस्टम्स बहुत कम समय के लिए एक साथ काम करते हैं, और यह कॉम्बिनेशन वह अन्य लौकिक अनुभव उत्पन्न कर सकता है जिन्हें लोग रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, लेकिन यह भी केवल एक कल्पना है। यह भी उस अन्य जीवन के प्रकार पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि एक अन्य जीवन की विभिन्न गुण धारण करते हैं, और यह तय करता है कि आपने पृथ्वी पर जैसे जिया है वैसे ही मृत्यु के बाद आप कहां जाएंगे। अगर यह एक कठिन तथ्य होता जो सब कुछ जानते हैं, तो शायद हम लोग बहुत बेहतर व्यक्ति बनने की कोशिश करते। दोस्तों, लोगों के पास अन्य जीवन में सबसे अधिक पुरस्कृत होने वाले क्या गुण होंगे, इसके बारे में लोगों की अलग अलग रायें होती, और यह एक मतभेद का क्षेत्र बन जाता है। इसके बारे में एक नया वैज्ञानिक क्षेत्र भी हो सकता है, अन्य जीवन के नियमों को खोजने का। दोस्तों, लेकिन क्या होगा अगर उल्टा पता चलता है? अगर यह पता चलता है कि हर कोई जहां भी जाता है, चाहे वह जीवन भर जो भी करे, तो रिसर्चर्स ने पाया है कि जब मृत्यु की याद दिलाई जाती है, लोग अधिक शॉपिंग करते हैं, अधिक पीते हैं, अधिक खाते हैं, अधिक धूम्रपान करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपनी जिंदगी का पूरा मजा लेते हैं। यह अच्छा नहीं है एक स्थिति के लिए जहां अन्य जीवन सिर्फ एक खुश, जिम्मेदारी मुक्त स्थान है। लोगों के लिए यह आसान हो सकता है कि वे तय करें कि पृथ्वी पर जो हुआ या पृथ्वी के साथ जो हुआ, यह कुछ मायने नहीं रखता।
दोस्तों, यह अपृथक शारीरिक व्यवहार और आत्महत्या में भी वृद्धि हो सकती है। क्या होगा अगर किसी अन्य जीवन की सत्ता का प्रूफ मिल जाता है? हकीकतन यह है कि हमें पता नहीं होगा कि वह अन्य जीवन कैसे काम करता है। केवल वह लोग जानेंगे कि यह कैसा है जो, आप समझ गए, मर चुके हैं। लोगों की समझ अन्य जीवन के बारे में उनके व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित ही रहेगी। शायद हम कभी नहीं जानेंगे कि क्या अन्य जीवन है या नहीं दोस्तों, लेकिन हमारे लिए भगवान की कृपा है कि हमें पहले से अधिक जीने का अवसर मिला है। 1 सदी पहले आशाएं इतनी ही कमजोर हो गई थीं कि देशों जैसे दक्षिण कोरिया और इंडिया में आयु की अनुमित उम्र 23 तक गिर गई थी। हमारे लिए यह अनुकूल होगा कि हम अपनी लंबी आयु का उपयोग करें और पृथ्वी पर अच्छा करें। अन्य जीवन हो सकता है या नहीं, लेकिन जो दुनिया हम आज में जीते हैं यह तो निश्चित रूप से है दोस्तों। और कौन जाने, शायद एक दिन हम दोबारा अन्य जीवन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने तरीका ढूंढ लिया होगा अमर रहने का।